हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शानवी ऑफिशियल 01। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो अब आप लोगों को पता है कि हर जगह यही चल रहा है, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। तो आप लोगों को कुछ लोगों ने बताया कि 24 से 25 सितंबर तो आज 25 सितंबर हो चुकी है, रिजल्ट नहीं आया है। तो अभी तक तो मैं आपको बता दूं, अभी तक तो आपकी फाइनल आंसर की भी नहीं आई है। तो रिजल्ट तो जब आएगा ना, जब फाइनल आंसर की आएगी तो सितंबर में तो मुझे नहीं लग रहा कि आप लोगों का रिजल्ट आएगा, क्योंकि जब फाइनल आंसर की के बाद भी 1-2 दिन लग जाते हैं, 2-4 दिन, ठीक है, रिजल्ट आने में। तो जब फाइनल आंसर की आ जाएगी उसके बाद ही आप मान सकते हैं कि आपका रिजल्ट कब आएगा। दूसरी, बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट्स हैं, कैसे रनिंग स्टार्ट करनी है, कैसे मतलब आगे क्या होना, हाइट कैसे नापने, मतलब बहुत सारे बच्चे अभी इन्हीं सब चीज़ों में उलझे हुए हैं। तो उन सभी के जो भी आप लोगों ने डाउट मतलब हैं, जो भी आपके डाउट, जो भी आपने कमेंट किए हैं, उन सभी के आंसर भी मैं इसी वीडियो में दूंगी। तो लास्ट तक ज़रूर देखें, आपके हर सवाल का आंसर दूंगी मैं। बाकी लड़कियां, आप लोग बहुत टेंशन में, मेरे इतने क्वेश्चन सही हैं, तो कट ऑफ तो आप बहुत सारी देख चुके हैं। अब आपके कितने क्वेश्चन सही हैं मैंने आपको बार बार बताया है। तो आप लोग वो वीडियो देखे होंगे। तो आप लोग जिनके भी उतने क्वेश्चन सही हैं, आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। अब बहुत से बच्चे रनिंग कैसे स्टार्ट करें, पैरों में चिप बनी होती है तो कैसे, तो उन सभी सारे जो आपके डाउट हैं उनके जवाब भी मैं इसी वीडियो में दूंगी, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। बाकी रिजल्ट की बात कर लेती हूँ मैं। तो आपके अगर रिजल्ट की बात कर लेती हूँ मैं, ठीक है, किसकी? रिजल्ट की। तो रिजल्ट आपका अक्टूबर में देखने को मिल सकता है, ठीक है। रिजल्ट कब आ सकता है? अक्टूबर में, ठीक है, क्योंकि सितंबर में तो 5 दिन बचे हैं। आज क्या हो गई? 25 सितंबर हो गई। क्या हो गई? 25 सितंबर। तो सितंबर में तो अब दिन ही कहाँ बचे हैं, फाइनल आंसर की आएगी तो 2-4 दिन तो लगेंगे ही आपके रिजल्ट आने में, ठीक है। तो अक्टूबर मान लीजिए आपका। अब बहुत सारे बच्चों के डाउट थे कि रनिंग कब होगी। तो जैसे ही रिजल्ट आता है, ठीक है, उसके मतलब जैसे हर एग्जाम में अलग अलग टाइम दिया जाता है, तो पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 8 से 10 दिन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट कर ली जाएगी। उसके 3-4 दिन बाद ही आपकी जैसे जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि आपका DBPST होता जाता है, उसके बाद ही आपकी रनिंग होती जाती है। ऐसे ही बच्चों की रनिंग होती जाती है। जैसे किसी की कोई भी डेट हुई, उस डेट को उसकी रनिंग हुई, तो उसकी 3-4 दिन बाद मतलब उसका DBPST हुआ, उसके 3-4 दिन बाद उसकी रनिंग हो गई, इस तरह से। और दूसरी चीज जो हमारा फिजिकल होता है यानी कि रनिंग, ठीक है, फिजिकल, उसका रिजल्ट भी तुरंत पता चल जाता है, रिजल्ट तुरंत मिलता है। और जो हमारा DBPST होता है, अगर इसमें आप पास होते हैं तो तुरंत पता चल जाता है, क्योंकि इसमें हाइट, वेट, यही सब होता है और चेस्ट। तो इसका ये रिजल्ट पेंडिंग नहीं होते हैं, हैंड टू हैंड पता चलते हैं। तो बहुत से बच्चे यही डाउट में रहते हैं कि मान लीजिए मेरा हाइट हुआ, वेट हुआ, तो उसमें क्या मतलब कब पता चलेगा। तो वो जब आप अगर आप क्वालिफाई होते हैं, जैसे आपकी मान लीजिए हाइट है, जैसे गर्ल, ठीक है, अगर मैं बात करूँ लड़कियों की, ठीक है, गर्ल्स की, तो 52 सेंटीमीटर हाइट है, ठीक है, इससे कम नहीं होनी चाहिए आपकी। 153 है, 51.5 है, 52 भी है, ठीक है, इतनी है तो आप पास हो जाएंगी, ठीक है, ऐसा नहीं है। और वेट कितना होना चाहिए? 40 kg, ठीक है, वेट कितना होना चाहिए? 40 kg। ये आपका है तो आप पास है, ठीक है। इतना तो नॉर्मली सबका होता है। लड़कों के लिए आपको पता है, बॉयज के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट मांगते हैं और आपका चेस्ट मांगते हैं, ठीक है, इतना भी होता है। वेट लड़कों के लिए नहीं होता है इतना, ठीक है, लड़कियों के लिए वेट मायने रखता है। तो इस तरह से आपका ये सब आपको तुरंत वहीं क्वालिफाई होते हैं तो क्वालिफाई, अगर नॉट क्वालिफाई होते हैं तो नॉट क्वालिफाई। ऐसा ही रनिंग में होता है। आपको मैंने प्रूफ भी दिखाया था कि रनिंग में जैसे आपका जैसे ही आपका टाइमिंग 13:59 भी है तो आप क्वालिफाई, ये लिखाएगा चू। अगर आपका यहीं 14.03 लिख दिया या 14 पॉइंट, तो यहाँ पे लिखा आएगा NQ, इसका मतलब हो गया नॉट क्वालिफाई। इस तरह से आपका प्रोसेस चलता है, ठीक है। रिजल्ट मैंने बता दिया आपको, अक्टूबर में आ जाएगा आपका। रनिंग की अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे ही अक्टूबर में रिजल्ट आएगा, नवंबर में आपकी रनिंग वगैरह स्टार्ट कर दी जाएगी। अब हम बात करते हैं, ठीक है, रनिंग स्टार्ट कैसे करें, ठीक है, रनिंग कैसे स्टार्ट करें, कैसे क्या रनिंग कैसे स्टार्ट करें, बहुत सारे बच्चों के डाउट हैं, कैसे स्टार्ट करें। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं, बहुत से बच्चों के यहाँ ग्राउंड है और बहुत से बच्चे ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ ग्राउंड ही नहीं है, तो वो क्या करें, अपने रोड पर दौड़े, लेकिन रोड पर भी सावधानी पूर्वक दौड़े, ठीक है, हाथ पैर में चोट ना लगे। और हाँ, जूते पहन के दौड़े। बहुत से बच्चों का ये कमेंट होता है जूते, ठीक है, सॉरी,
जूते पहनकर दौड़ना है। पता है क्यों? बहुत सारे बच्चे नंगे पैर दौड़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन उससे नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान एक होता है, मान लीजिए आपको कहीं ऐसा ग्राउंड मिल गया जहाँ पे आपकी रनिंग हो रही है, जहाँ पर मिट्टी थोड़ी सी कंकड़ वाली है, तो वहाँ पर क्या होगा, आपके पैर में कंकड़ चुभ सकता है, और कंकड़ चुभने के कारण आप आगे नहीं दौड़ पाए। तो जूते पहनकर दौड़िए। जूते आप कोई सी कंपनी के ले सकते हैं जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, ठीक है। और जिन जूतों से आप प्रैक्टिस करें, कोशिश करना उन्हीं जूतों से आप क्या करें, वहां पे ग्राउंड में दौड़े। पता है जूतों से एक ही फायदा होता है कि आपका, अगर आपका पैर मुड़ भी गया तो आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। अगर आपका नंगे पैर हो, वो पैर मुड़ गया या गिट्टी आ गई या कुछ भी हुआ, तो आप आगे नहीं दौड़ पाएंगे। तो ये नुकसान होता है नंगे पैर दौड़ने का। तो समझ में आ गया, जूते पहनकर दौड़ना। रनिंग स्टार्ट कैसे करनी है, मैं पहले गर्ल्स की बात कर लेती हूँ, ठीक है। लड़के तो अपनी रनिंग निकाल लेते हैं, बहुत सारे लड़के होते हैं जो नहीं प्रैक्टिस करते हैं, वही नहीं निकाल पाते हैं। लड़कियाँ सबसे ज़्यादा रनिंग में फेल होती हैं। तो लड़कियों को सबसे पहले स्टार्ट करनी है 1 किलोमीटर से। 1 किलोमीटर से स्टार्ट करिए, ठीक है। आपकी है कितनी, 2.4 है ना, यानी कि 2400 मीटर है, 2400 मीटर है। तो आपको क्या करनी है, 1 किलोमीटर स्टार्ट करनी है। ये 14 मिनट में आपकी पूरी होनी है। लेकिन आप 1 किलोमीटर आपसे जितने टाइम में लगे, चाहे 10 मिनट में लगे, चाहे 8 मिनट में लगे, लेकिन आपको 1 किलोमीटर से दौड़ना स्टार्ट करना है। फिर धीरे धीरे आप अपना ये बढ़ाइए, 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर करिए, 2 किलोमीटर करिए, फिर जाइए 2400 मीटर पे, ठीक है। यहाँ तक ले जाइए। टाइम चाहे यहाँ पे आपका 16 मिनट आए, ठीक है, चाहे आपका कितना आए, चाहे 15 मिनट आए। ये पहले आपने क्या करनी है, ये कंप्लीट करनी है जो 2400 मीटर है। क्योंकि बहुत से बच्चों की 2400 मीटर ही नहीं दौड़ पाते हैं वो। मैंने ज़्यादातर, मेरे में साथ भी भाई ऐसा था, ऐसा नहीं है मैं आप लोगों के लिए बता रही हूँ, मेरे साथ भी ऐसा था कि मैं दौड़ ही नहीं पाती थी 2400 मीटर। मैं 6 चक्कर नहीं लगा पाती थी राउंड के, चौथे में रुक जाती थी, कभी तीसरे में रुक जाती थी, ज़्यादा हुआ तो 5वें में रुक गई, मैं रुक जाती थी। क्योंकि वो लास्ट टाइम पे जब हम दौड़ रहे, अभी मैं आपको बता रही हूँ तो मुझे भी ईजी लग रहा है, लेकिन जब आप दौड़ते हैं ना, जो दौड़ता है, जैसे कि आज मैं दौड़ी, मैंने कहा आज मुझसे 3 ही चक्कर लगे, कल मैं 5 लगा दूंगी, लेकिन नहीं होता था। मैं हमेशा यही होता था, आज नहीं लग रहा, चलो कल लगा लूंगी। वो कल पे हम टालते रहते हैं, और इससे हमारा टाइम दिन पे दिन खराब होता जाता है। तो जब आपका रुकने का मन करे तो बस रुकना नहीं है, धीरे कर लो स्पीड, रुको नहीं। तो इसी तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप दौड़ते रहेंगे। जैसे ही 2400 मीटर आ जाए, फिर आप टाइम पे ध्यान दीजिए। जैसे ही आप ये कवर कर लें, 2400 मीटर दौड़ने लगे, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, टाइम पर ध्यान देना है। फिर आपको टाइम कम करना है। जैसे मान लीजिए आपने पहले दिन 15 में लगाई 2400 मीटर, मतलब बाद में जब आपका टाइम पूरा होने लगे, 15 मिनट है, फिर 14 मिनट कुछ सेकंड में लगाइए। फिर उसके बाद में 14 और कम कीजिए, और कम कीजिए, कम से कम ये 13 पे ला दीजिए। कितने पे ला दीजिए, 13 पे ला दीजिए। कितने पे, 13 पे, ठीक है। जैसे ही 13 पे आ जाए, उसके बाद आराम से दौड़ते रहिए। जिसने 13 में कर ली अपने घर पे, वो 100% 12 मिनट में लगा देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इतने सारे बच्चे होते हैं, तो और हमें मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे बोलते हैं, देख के उनको उत्साह आता है, तो आप लगा देंगे। समझ में आया रनिंग कैसे स्टार्ट करनी है? ऐसे ही लड़कों को करनी है। लड़कों की थोड़ी ज़्यादा है तो 2 किलोमीटर से स्टार्ट करनी है, ठीक है। टाइमिंग बाद में मैनेज करना है, ठीक है ना। अब मैं बात कर लेती हूँ जो आपके डाउट है। चलिए मैं आपके डाउट जरूर ले लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के डाउट हैं, ठीक है। कमेंट के आंसर मैं ले लेती हूँ आप लोगों के, ठीक है। कमेंट के जवाब क्या क्या है आपके। देखिए मैं कट ऑफ वाले तो नहीं बात करूंगी कि कट ऑफ आप लोगों की कितनी है, क्योंकि कट ऑफ की तो आपने इतनी वीडियो देख ली, आप खुद परेशान हो गए। कट ऑफ के जो जरूरी है, जो आप लोगों के जेन्युइन है, वो मैं आपको दे रही हूँ। देखिए मैम हाइट कैसे नापें, मैंने सिलाई वाली इंची टेप से, तो एक बार में क्या वो सही, हाँ देखिए हाइट कैसे नापनी है। जैसे आपके घर में कोई प्लेन दीवार हो, आप वहाँ पे एड़ी से टच करके खड़े हो जाइए और अपने सर पे स्केल लगाइए। क्या करना है, स्केल लगाना दीवार पे, वहाँ निशान लगा के, और वहीं वो आपका जो इंची टेप होता है, जो घर वाला, जो सिलाई वाला, उसी से आप नाप लीजिए। 1.52 है, ठीक है, ठीक है, वहाँ पे आप नापाएंगे, आपकी पूरी हो जाएगी। ऐसे आपको हाइट नापनी, समझ में आ गया। दीवार के सारे खड़े हो जाइए और सर पे स्केल से हाइट, क्योंकि वहाँ पे आपके यहाँ से हाइट नापी जाती है, सर पे रखा जाता है, ठीक है। और ये चिमटी वगैरह, लड़कियाँ अपनी चिमटी वगैरह निकाल दें, क्योंकि वहाँ पे सब निकलवा लिया जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। मैम रनिंग की जो चिप बंधा होता है पैर में, तो हम कैसे देखेंगे भाई? जो चिप होती है, ठीक है, एक सेकेंड, जो चिप होती है वो आपको नहीं देखनी है, आपको नहीं दिखेगी, ठीक है, आपको नहीं पता चलेगा।
वो जैसे ही आपकी रनिंग कंप्लीट हो जाएगी, मैं बता देती हूँ, जैसे ही आपकी रनिंग कंप्लीट हो जाएगी वो सारी दोनों चिपें आपसे उतरवा ली जाएंगी और उसके बाद में आपसे कहा जाएगा 15 मिनट आप वेट करिए। 15 मिनट बाद आपकी वो चिपों का जितना भी डेटा होता है वो कलेक्ट करके एक लिस्ट लग जाती है, जो लिस्ट मैंने आपको दिखाई थी वो लिस्ट लग जाती है। उसी में आपका जिन बच्चे जो पास होते हैं, ठीक है, फिर साइन के लिए बुलाया जाता है, उसमें क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई लिखा होता है, आपका टाइम लिखा होता है, आपके चक्कर लिखे होते हैं, आपने कितने बजे रनिंग स्टार्ट करी थी, टाइमिंग भी लिखा होता है। जैसे मान लीजिए किसी ने 11:29 पर रनिंग स्टार्ट की, उसने 12 मिनट में रनिंग लगा दी, तो यहाँ पे उसका टाइम लिखा होगा। कितने चक्कर लगाए, मान लीजिए 6 चक्कर लगाए, ठीक है, कितने मिनट में लगाए, मान लीजिए 12 मिनट 25 सेकंड में लगाए। उसके बाद में यहाँ लिखा होगा क्वालिफाई। यहाँ पे अगर 14 मिनट हो गया, कुछ 14:01 भी हो गया, तो यहाँ लिखा होगा नॉट क्वालिफाई। इतना समझ में आ गया? तो इस तरह से आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और मैं रनिंग दिसंबर या जनवरी में होगी, मैंने देखा है कुछ, तो अब देखिए रनिंग दिसंबर या जनवरी में होगी नहीं कह सकते, जैसे ही रिजल्ट आ जाएगी उसके तुरंत बाद ही रनिंग स्टार्ट करा ली जाती है बिना पेन हुए। कैसे रनिंग स्टार्ट करें, मैंने कहा ना धीरे धीरे रनिंग स्टार्ट करिए। अगर आप एकदम से दौड़ लगा जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, आपके पैरों में दर्द हो जाएगा, मांस फटने का भी डर रहता है पैरों में, बहुत सारे बच्चों के साथ दिक्कत होती है, स्वेलिंग आ जाती है। तो और एक स्प्रे ले लीजिएगा, ठीक है, बॉलनी का या किसी का भी जो आपको ठीक लगे, उससे क्या करना है, आपको स्प्रे मार लीजिए जब दर्द हो, तो उससे थोड़ी राहत मिलती है, ठीक है, ठीक है ना। तो आप ऐसा कर सकते हैं। और आप लोगों के जो मैं कमेंट जो आप लोगों के ज़रूरी है मैं बता देती हूँ, ठीक है ना। जिसमें रनिंग कितने मंथ करें, तो देखिए रनिंग कितने मंथ करें, तो रनिंग आपको स्टार्ट करनी है, प्रैक्टिस में रखनी है। ऐसा नहीं है कि आपने 1 महीने रनिंग कर ली और आपने फिर छोड़ दी तो आपका पास हो जाएगा, नहीं। आपको रनिंग में रेगुलर रखना है, कंटिन्यू रखना है, रनिंग करते रहना है। ऐसा नहीं है कि बीच में छोड़ देना है, ठीक है। छोड़ दोगे तो फिर वैसा ही हो जाएगा, छोड़ना नहीं है, लगातार करनी है, थोड़ी थोड़ी करते रहिए, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं। और हाँ, बहुत सारे बच्चों का ये भी है कि उनका पेपर खराब हो गया है, तो अब वो क्या करें, तो आप लोगों को पता है SSC GD की भर्ती चल रही है, रेलवे में आई है, ठीक है, तो वो आप फॉर्म भरिए। बाकी आप लोगों को पता है कि 40,000 प्लस इसमें भी भर्ती आएगी, 40,000 प्लस पुलिस में आएगी। तो आप तैयारी करते रहिए, जब भी कोई भी भर्ती आए फॉर्म भरिए, आप तैयारी करते रहिए, आप एग्जाम दीजिए, आपका सिलेक्शन किसी न किसी में ज़रूर होगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक में नहीं होता है तो हमारा आगे नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। तैयारी करते रहिए, कहते नहीं है मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, हमेशा सफलता मिलती है, थोड़ा लेट मिलती है लेकिन मिलती है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, रनिंग की भी, फिजिकल की भी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपकी कट ऑफ आ जाएगी तो आपको बता दिए जाएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बनवाने होते हैं। बाकी जो आपके हैं वो तो आपको चाहिए ही चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा बनवाने होते हैं वो आपको बता दिए जाएंगे। तो आज की वीडियो में यही, आपका रिजल्ट जल्द आ जाएगा, सितंबर में तो मुझे नहीं लग रहा आएगा, अक्टूबर में आ जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, आप लोगों की रनिंग उसके तुरंत बाद करा ली जाएगी, तो प्रैक्टिस रखिए आप लोगों की, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, आपका कोई भी कमेंट हो तो ज़रूर करना। रही बात आप लोग जो कर रहे हैं मेरे 80 क्वेश्चन सही हैं या इतने क्वेश्चन, तो मैंने लड़कियों को बता दिया है, ठीक है, जिसके भी 75-80 क्वेश्चन सही है वो रनिंग स्टार्ट करते हैं, लड़कों की भी बता चुके हैं। तो आप लोग कट ऑफ तो बहुत देख चुके हैं, कट ऑफ के बारे में आप बात नहीं करते हैं क्योंकि कट ऑफ देख देख के आप भी पक गए हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो बस आगे अपनी तैयारी करिए, आपको लगता है, फिर आपको खुद पे भरोसा नहीं, आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप रनिंग की तैयारी करिए, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।